हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यूरेनस। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हल्दिया बंदरगाह। अगला प्रश्न है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोरेला वल्गारिस। अगला प्रश्न है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कच्छाथीवु। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा CD देशमुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 21 जनवरी 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विटामिन B10। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गति बढ़ती है। अगला प्रश्न है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जिंक फॉस्फाइड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कार्बन। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? इसका सही उत्तर होगा पेसो। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? इसका सही उत्तर होगा बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा प्लैंक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा तिब्बती पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा एंटीलाइन। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सुतोद्री। अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा तिबर। अगला प्रश्न है,
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हाबिल तस्मान। अगला प्रश्न है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? इसका सही उत्तर होगा गेहूँ। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पॉलीकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर होगा आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा माल और सेब। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के पंचायतों की शुरुआत की? इसका सही उत्तर होगा 73वां। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? इसका सही उत्तर होगा फ्लोरिडा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर होगा पावेल ड्यूरो। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है? इसका सही उत्तर होगा सेतु समुद्रम परियोजना। अगला प्रश्न, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा गंधर्वेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? इसका सही उत्तर होगा विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा पुणे। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर होगा मछली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा एस्ट्रा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल खालिस्तान को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 5 जून। अगला प्रश्न है, इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से इसे पहचानिए। इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है,
विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? इसका सही होगा उत्तर 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर होगा ध्वनि। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को दुनिया भर में खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।